अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आज आगे वाले कहाँ गए? सर्दी तो क्या है सामने से आने तो सर्दी तो रहेगी, काम तो रुकते नहीं है। नहाना भी होता है, खाना भी होता है, तो सर्दी का तो क्या है। ठीक है, वो बैठे रहो आलस करो तो आलस का तो कोई वो नहीं है। चलिए, मंगलाचरण अपना हुआ था, दोनों मंगलाचरण के अर्थ हो गए थे। पहला पेज उल्टी है तो अब सीधी कर लो ना, आप उधर से घुमाओ। नहीं अच्छा, मंगलाचरण नहीं शुरू में वो आप खोल के दे दीजिए आंटी। है वो तो होगा, इस तो ना मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। यहाँ वीतराग विज्ञान ये जो मंगल स्वरूप है और मंगल करने वाला है। कौन सा वीतराग विज्ञान मंगल स्वरूप है और मंगल करने वाला है? हाँ, हमारा मेरा द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्य स्वभाव रूप जो राग द्वेष से रहित है, ऐसा वीतराग। और जो विशेष ज्ञान जो मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसा जो राग द्वेष से रहित और केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव मंगलमय है, मंगल स्वरूप है और मंगल करण यानी मंगल करने वाला है। ठीक है, मेरा जो अपना स्वभाव है। भगवान वीतरागी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको हम कहते हैं मंगलमय, वो व्यवहार से। लेकिन मेरा मंगल किससे होगा? मेरा मंगल तो अपने स्वभाव का आश्रय लेने से ही होगा। तो मेरा अपना स्वभाव ही मेरे लिए मंगलमय और मंगलकरण है। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। और उसी के आश्रय से अरहंतादि भगवान हो गए, उसी से वो महान हो गए, पंच परमेष्ठी पद में वो आ गए हैं। किसके आश्रय से? भगवान के आश्रय से नहीं, अपने स्वभाव का आश्रय लिया तो वो पंच परमेष्ठी की कैटेगरी में आ गए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव का आश्रय लेता है वो पूज्य हो जाता है, और जो खाली पूजा में ही लगा रहता है वो पुजारी रहता है। और जो उनकी पूजा करके वहाँ पूजा में क्या बताया गया, वो क्या कह रहे हैं भगवान, वो समझकर अपना आश्रय लेता है, तो वो पुजारी से वो स्वयं पूज्य रहता है, भगवान के बराबर आके विराजमान हो जाता है। करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज। मंगल करके, मंगल क्यों कर रहे हैं हम? कि महान ग्रंथ हम लिख रहे हैं। बड़े घमंडी हो आप, खुद ही लिख रहे हो मैं महान ग्रंथ लिखूंगा। क्यों? क्या कारण बताया था उस दिन, याद है? कि महाग्रंथ करण को काज।
कि खुद ही लिख रहे अपने मुंह से मैं महाग्रंथ लिखूंगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू। निज पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें अनंत गुण प्राप्त जाते हैं समाज, सब अनंत गुणों का जो समूह है वो मिलेगा, इसलिए मैं। हाँ, ये महाग्रंथ क्यों है मिला अभी याद है? आप आए नहीं थे आंटी? कि ये ग्रंथ महान क्यों है? अपन ने भक्तामर का उदाहरण लिया था, ध्यान आया? भक्तामर का उदाहरण दिया था कि स्तुति खुद ही कह रहे हो अल्पश्रुतम, और फिर भी कह रहे हो कि मेरी स्तुति से सबका चित्त हरण करेगा। क्यों? क्योंकि स्तुति आपकी है। ये ग्रंथ महान क्यों होगा? क्योंकि इस ग्रंथ में जो वर्णन है वो तत्व महान है। मान तुंगाचार्य अपने आप को कहे जा रहे हैं मेरे में बुद्धि कम है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और फिर भी लिख रहे हैं मैं महान स्तुति आपकी कर रहा हूँ। तो आप जब छोटे और अल्प बुद्धि वाले हो तो कहीं को कर रहे हो स्तुति, और आपकी स्तुति को पढ़ेगा कौन? और फिर भी वो कह रहे हैं कि चेतोरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, कि वो मेरी जो ये स्तुति की जा रही है सब लोगों के चित्त को आकर्षित करेगी। जब आप में बुद्धि कम है तो आकर्षित कैसे करेगी? कि जो स्तुति की है, ये स्तुति किसकी की है? आपकी की, इसलिए सबके चित्त को आकर्षित करेगी। तो ये ग्रंथ महान क्यों होगा? कि इस ग्रंथ में जो वर्णन आने वाला है वो वर्णन ये महान तत्व का होगा। वो जो मैं शुद्धात्मा चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूँ, ये तत्व अपने आप में महान है, तो उसका वर्णन करने से ये जो ग्रंथ है ये भी महान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब। उससे क्या होगा? हमारा जो अनंत गुणों का समुदाय रूप मेरा जो समाज है निश्चय से वो मिलेगा, और व्यवहार से जो इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो सबकी बुद्धि एक सी होगी, सब एक से श्रद्धा ज्ञान चरित्र वाले होंगे, सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही उनमें मनमुटाव नहीं होगा। एक से रुचि वाले सब मैचिंग मिलती है ना, उसी के साथ घूमने जाना, उसी के साथ बाजार जाना, उसी के साथ रहना, जिनकी रुचि एक से होती है। तो ये जो शास्त्र पढ़ेंगे सबकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, तो सबकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो सब समाज मिल जाएगा, बाहर का समाज भी मिल जाएगा और अंदर में अपने अनंत गुणों का समाज भी मिल जाएगा। और पावे निज पद राज, और अपना जो मोक्ष पद रूपी जो राज है उसको सब प्राप्त करेंगे। ये अपन ने कर लिया था। अथ यानी अथ का अर्थ अब, अथ बोलते हैं प्रारंभ करने को। प्रारंभ करने के लिए संस्कृत में वर्ड होता है अथ, और समाप्ति के लिए वर्ड होता है इति। अथ और इति ये विलोम शब्द हैं। हमें ठंड लग रही है क्या? पैर में ये ओढ़ ले, चटाई नहीं, ये सही पड़ा है, नहीं डाल चल देख ले। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र। थोड़ा आगे बैठ जा, यहाँ बैठ जा आगे चटाई पे बस। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूलम। देखो, एक तो मंगलाचरण किया ऊपर अभी मंगल में मंगलकरण, और अब फिर से मंगल कर रहे हैं। ये तो एक पूरे शास्त्र का मंगलाचरण कर दिया मंगल में मंगलकरण। अब ये वास्तव में अपना जैनों का मंगलाचरण कौन सा है? कि नमोकार मंत्र। कहाँ लिखा हुआ है ये नमोकार मंत्र? षटखंडागम ग्रंथ, नाम याद करना। नमोकार मंत्र कहाँ लिखा है? मम्मी को सिखा देना आज जाके। बोल, षटखंड आगम। आगम, आगम तो याद रहेगा, बच्चों के नाम होते हैं, नहीं तुम्हारे कोई भी आगम। षटखंड आगम, षटखंडागम, इसमें लिखा है नमोकार मंत्र। ये अपन बोलते हैं ना नमोकार मंत्र, ये षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में वहां सबसे पहले लिखा गया है। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है।
तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। ये जो नमोकार मंत्र है कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में नहीं है, प्राकृत भाषा में। अब सीख लेना 2-3 बातें आज। अच्छा हुआ नमोकार मंत्र चल रहा है, तू आ गया। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत, संस्कृत में नहीं है, प्राकृत। याद रहेगा शब्द। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। देखो ये मोक्षा प्रकाशक है ना, ये 0 आदमी हो ना, कोई कुछ भी नहीं आता हो, उसको भी आएगा, क्योंकि नमोकार मंत्र से चालू कर रहे हैं यहाँ, सब सिखाएंगे, इसलिए डरने की बात नहीं किसी को भी। सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। अब संस्कृत बता रहे हैं कि इसकी प्राकृत का संस्कृत बनाए। देखो अपने जो ग्रंथ है ना, समय सार वगैरह, जो लोग अपन प्रवचन में बैठते हैं वो देखते होंगे, ऊपर गाथा होती है प्राकृत की, उसके नीचे संस्कृत की भी होती है ना। तो अब नमोकार मंत्र है, हाँ, नमोकार मंत्र है प्राकृत की गाथा। अब उसकी संस्कृत कैसे बनेगी, तो संस्कृत बना के बता रहे नमो अर्हदभ्य, नमो अर्हदभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्येभ्य, नमः उपाध्यायेभ्य, नमो लोके सर्व साधुभ्य। ये संस्कृत बता दी। तथा इसका अर्थ ऐसा है, नमो अरहंताणम, नमो यानी नमस्कार हो, और अरहंताणम यानी अरहंतों को। नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, और नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। नमो लोए, लोए यानी लोक में, सव्य यानी सब, साहुणम यानी साधुओं को, लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार हो। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। देखो बालगोद अपन पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां मतलब लेते हैं, और आप लोगों को पूछ लेती हूँ, आप लोगों को होगी कि नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेश्वरियों को। नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बोल, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत, प्राकृत है ना। और ये नमोकार मंत्र कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, शतखंड आगम। ठीक है। नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? 5। हाँ, और अक्षर कितने हैं? 35। 5 पदों के 35 अक्षर। वो भजन में आता है ना, मंत्र जपो नवकार। और मात्राएं कितनी है? 58। ये नमोकार मंत्र का दूसरा नाम क्या है? अनादि निधन मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, बहुत सारे इसके नाम है, और हर नाम की सार्थकता है। बालगोद पढ़ते हैं तो सारे एक एक नाम सिखाते हैं कि क्यों है। पंच नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं? पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया है। और अपराजित मंत्र क्यों कहते हैं? कि ये मंत्र जो ऐसा है, इस मंत्र को आज तक इस मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं आया। आप दूसरा आप देखो, जितने भी मंत्र हो, इसको महामंत्र क्यों कहते हैं? सबसे महान। हाँ, बस अब आप सब मंत्रों का जनक है। हाँ, सब मंत्रों का जनक है, और वो है सब मंत्रों का जनक है, उसके लिए शब्द मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है। महामंत्र क्यों है? महामंत्र क्यों है? क्योंकि इससे सर्वसिद्धि मतलब मोक्ष प्राप्त होता है। इस मंत्र में कुछ मांगा, ये इस मंत्र में कुछ मांगा नहीं गया है। आप और मंत्र पढ़ो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम और सर्व शांति कुरु कुरु, तो शांति मांगी, कुछ भी नहीं। तो जो भी कुछ है उसमें कुछ ना कुछ मांगा गया होगा। लेकिन ये जो नमोकार मंत्र है, इसमें कुछ भी मांगा नहीं गया, केवल नमस्कार जो क्या है, अनंतों को नमस्कार, और सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधुओं को। कोई मांग किसी भी रूप में, और इस मंत्र को कोई मांग के रूप में मतलब कुछ हमें मिल जाए, इस आशा से पढ़ते भी नहीं थे।
अब तो वो माला भी इसीलिए फिरती है कि नमोकार मंत्र की। तीन माला फेर लो नमोकार की, ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे ये सब नमोकार मंत्र के संदर्भ में और भक्तामर के संबंध में बहुत ही ज्यादा भ्रांतियां, मतलब बहुत गलत वो चल रही है मान्यताएं अब सारी। तो बहुत ज्यादा चल रहा पहले तो वो एक कॉपी चलती थी, मंदिरों में रख देते थे नमोकार मंत्र लिख रहे हैं। क्या होगा उससे, लिखने से इससे क्या होगा। और माला भी खाली नमोकार मंत्र मुंह से फेर लिया, तो उससे भी कुछ नहीं होता। एक दिन बताया था ना, माला तो कर में जपे और जीभ फिरे मुखमाई और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमरन नहीं। खाली नमोकार मंत्र मुंह से बोल रहे हैं, माला फेर रहे हैं और दिमाग पता ही नहीं कहाँ का कहीं नमोकार मंत्र है क्या, क्या है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो उससे क्या होगा। इसलिए वास्तव में इसमें कुछ मांगा नहीं गया, इसलिए ये महामंत्र है और सब मंत्रों का जनक है, इसलिए मूल मंत्र है। अभी अनादि निधन है कि ये शादी अनादि निधन है। अभी अभी हमने बताया था नव्य, कहाँ लिखा है ये, कौन से शास्त्र में लिखा है सबसे पहले, षटखंडागम। सबसे पहले इस युग में सबसे पहले इस ग्रंथ में लिखा है, तो शादी हो गया ना, शुरुआत हो गई। लिखा हुआ तो इसके अंदर वही है ना जो शुरू से चल रहा है, षटखंडागम में भी वही सारी चीजें लिखी हुई है। षटखंडागम से पहले कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। अनादि से तो जो चल रहा है, शुरू से जो चल रहा था अनादि से तो ये शुद्ध परंपरा से भी चला। और ये जो इसमें पद जिनको नमस्कार किया गया है, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पद अनादि निधन है। ये पद कोई नए नहीं हुए हैं, ये इस फॉर्म में भले ही अभी लिखा हुआ। इस नमोकार मंत्र लिखने से पहले नमोकार मंत्र लिखा गया पुष्पदंत आचार्य के। किसने लिखा है, भूत बोले पुष्पदंत में से, पुष्पदंत आचार्य ने, क्योंकि पहले उन्होंने लिखा था 5 खंड, फिर बाद में उन्होंने लिखे। तो वो जो उन्होंने लिखा उससे भी पहले रिटन रूप में ये इसके 2 पद मिलते हैं। एक अपने सम्राट खारवेल हुए, उनसे भी पहले, ईसा से पहले। नाम सुना है आप लोगों ने? जैन सम्राट हुए थे पूरे भारत के राजा, खारवेल नाम के जैन सम्राट। उन्होंने उधर उड़ीसा में, ये उदयगिरी खंडगिरी है ना, उदयगिरी खंडगिरी जो अपने गुफाएं, वहां पे बहुत बड़ा एक वो शिलालेख लिखवाया अपनी विजय का और जैनों का। उसमें बहुत वर्णन है, काफी बड़ा है वो, पेज में आता है ना, तो 1.5-2 पेज में आता है वो, मतलब इतना बड़ा वो शिलालेख है। मेरे पास है वो, मतलब मैंने पढ़ा था। उसमें सबसे पहले जो लिखा है उसके मंगला है, तो उसमें लिखा है नमो सिद्धाणम या नमः सिद्धे, मतलब नमो सिद्धाणम और नमो अर्हदेभ्य नमो सिद्धाणम। ऐसे 2 जो शुरू वाले ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि वो वर्ड क्या है, वो 2 मतलब पदों को उसमें नमस्कार किया है। इस नमोकार मंत्र से पहले वो मिलता है, मतलब चलता था या नहीं की। आप बोल रहे हो ना सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा गया, तो उससे भी पहले तो शिलालेख पे लिखा। तो वो शिलालेख लिखते थे, किताब रूप में नहीं था, इसलिए शिलालेख चलते थे। शिलालेख को बुक नहीं बोलेंगे ना। हाँ, अभी जैसे अपने को पता हो, तो अभी तक गई नहीं मैं, लगता है कि अब जैसे पता लगा तो ये जाएं, देखें, पढ़ें, और पता नहीं पढ़ने में भी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो किस तरह की कैसी राइटिंग होती है। हाँ, लेकिन कई जगह मिलते हैं ऐसे शिला। एक अभी हम वहाँ गए थे, हाँ देवगढ़ नहीं, अभी अपने इधर, अभी हम लोग नहीं, अभी हम लोग गए थे ना 3 दिन की यात्रा यहाँ पे। हाँ, जहाँ पाशा दुकान पे उपसर्ग हुआ था, कौन सी जगह थी? बिजोली, हाँ बिजोलिया गए थे ना अभी हम लोग जब गए थे। वहाँ इतना बड़ा शिलालेख है, बहुत बड़ी चट्टान पे पूरा शिलालेख लिखा हुआ है। आप लोगों का देखा हुआ होगा, वो पूरा कांच से ऐसे उसको कवर कर रखा है। हाँ, और वो जो जगह वगैरह उसको मार्क कर रखा है, यहाँ उपसर्ग हुआ था, और वहाँ पे भी चरण वगैरह भी बने हैं, वो सारा। अच्छा, बाद में बनना है। तो ये पुराने जमाने में मतलब ये थी कि पद्धति की शिलालेख लिख दिए जाते थे ऐसे कागज, मतलब उस पे नहीं। हाँ, इस पे लिखने की तो षटखंडागम से ही चालू हुई, और वो भी ऐसा कागज नहीं था, ताड़पत्रों पे लिखे गए वो। हाँ, ताड़पत्रों पे। श्रवण बेल उधर मूड़बद्री में ताड़पत्र की उम्र बहुत, मतलब काफी समय तक रहती है। हाँ, वो उसको बनाते थे, अच्छा, उसको करते थे। होती है ताड़ की, उसको पतला पतला काट के बनाते थे, वो ताड़पत्र है। हाँ हाँ, वो देखे थे ना अभी हाँ, वो ऐसे लंबे लंबे से पेड़ का पत्ता नहीं होता, लकड़ी को, ताड़ का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को बारीक बारीक तने की लकड़ी को, और वो फिर उस पर लिखेंगे कैसे?
कांटे से हाँ, उसका होता है लिखने का सुआ जैसा। सुआ कांटा होता है। अच्छा हाँ वो दिखाए थे ना, तो वो मैं समझती थी कि वो पत्तों को सुखा के कुछ ऐसा करते होंगे, लकड़ी वाली बात नहीं पता थी मुझे। हाँ तो ये नमोकार मंत्र मतलब इतना महान मंत्र है। अपन तो ऐसे बोल लेते हैं, अपने को तो कोई महिमा ही नहीं आती। अपने को वास्तव में अपने को तो जन्म से ही वो पता रहता है। हाँ तो अपने को इसकी महानता क्या है, और वास्तव में ये अपने को मंत्र ही नहीं लगता। मंत्र में तो ओम रीम क्लीम श्लीम कुछ ये होना चाहिए तब होएगा मंत्र। अपने को ये मंत्र ही नहीं लगता। मंत्र से कुछ जादू टोना हो जाए, ये इतना गजब का इसमें जादू है कि आप संसार से मोक्ष चले जाएं अगर इसको समझ लें तो। ये है इसमें जादू, लेकिन उसकी महिमा समझ नहीं आती अपने को। तो इस तरह से ये नमस्कार मंत्र। अब ये पांचों परमेश्वर का स्वरूप आगे बताने ही वाले हैं। देखो अरहंताणम का क्या अर्थ होता है। कहीं तो हम पढ़ते हैं अरहंताणम और कहीं क्या होता है अरिहंताणम। तो फिर ये दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अरि का मतलब क्या होता है? अरि शत्रु, और हंताणम यानी उनका नाश करने वाले। तो जो शत्रुओं का नाश करने वाले, तो भगवान भी लड़ते फिरते हैं क्या? हाँ, जो घातिया कर्म रूपी शत्रु हैं। साधारण भाषा में अगर अर्थ का शब्द का अर्थ अब देखो तो कोई भी शब्दों के अर्थ ऐसे लिखेंगे, लेकिन वास्तव में कई बार सुना मैंने कि आप तो करते नहीं हो, आपके तो भगवान ही नाश करने वाले, ऐसे सुना है मैंने। तो वास्तव में शत्रु करते हैं ना शत्रुओं का नाश। तो हमारे शत्रु है कौन? देखो ये तो अदर कास्ट में भी थोड़ा भी आध्यात्मिक होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ यही तुम्हारी शत्रु है, काम वासना यही शत्रु, इतना तो वो भी बोलते हैं। अब वो बिल्कुल ही आप आध्यात्म में कुछ समझो नहीं और विषय भोगों में लगे रहो तो शब्दों को पकड़ने से तो काम चलेगा नहीं। ये तो इतना तो उनमें भी चलता है, अदर कास्ट में भी चलता है। बहुत सारी तो ऐसी लगेगी हाँ अच्छी बातें चलती है ना। ब्रह्मा कुमारी वाली वो एक आती है ना शिवानी, वो कितनी बढ़िया लगती है। हाँ तो वो असली तो फर्क कहाँ है? असली फर्क तो कर्तावाद में और स्यादवाद में असली फर्क वहाँ है। बाकी अध्यात्म की बातें तो इसी टाइप की वो चलती। वो भी आत्मा, वो कहेंगे आत्मा को जानो, वो भी आत्मा वर्ड बोलेंगे, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है वहाँ स्वरूप में फर्क मिलेगा। तो अरहंताणम का अर्थ होता है, अरिहंताणम का अर्थ होता है जिसने जो घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का जिन्होंने नाश किया। अरि यानी शत्रु, शत्रु कौन है? घातिया कर्म। असली शत्रु मोहनी कर्म मोहराग्वेशी है। तो घातिया कर्मों का नाश करने वाले होने से उन्हें बोलते हैं अरिहंताणम। और अरहंताणम, अरहंताणम का अर्थ होता है देवों द्वारा पूजित। देखो कोई हर शब्द का शब्दार्थ निकले, ये हमारे यहाँ पद है, टर्म है। पद मतलब टर्म, इसका हमारे ये अर्थ है। अब जैसे इसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? बस अब ये मोबाइल इसका नाम है, तब इसका आप मोबाइल मतलब कुछ अर्थ निकालो तो कोई जरूरत थोड़ी ना मोबाइल और ऐसा कोई अर्थ निकले, इसका नहीं निकलेगा। ऐसे अरहंताणम इसका अर्थ होता है देवों द्वारा पूजित। कुछ शब्दों के तो अपन संधि विच्छेद करके अर्थ बना सकते हैं, लेकिन अरहंत कुछ शब्दों के वही शब्द होते हैं। अब इसको साड़ी क्यों बोलते हैं? अब बताओ, है नाम है उसका जो है, जो वो है। इसको पुस्तक क्यों बोलते हैं? इसमें कोई शब्दों से व्युत्पत्ति से ऐसे कोई अर्थ निकाले जाए, हर शब्द का कोई जरूरी नहीं है। अरहंताणम का क्या अर्थ होता है? देवों द्वारा पूजित। और अरिहंताणम यानी घातिया कर्म नहीं, केवल घात, क्योंकि कर्मों का नाश करने वाले तो सिद्ध भगवान भी हो जाएंगे। घातिया कर्मों का नाश करने वाले। और एक शब्द मतलब पूज्य भी तो, हाँ तो वो पूज्य हो गया। तो अरहंताणम, फिर हंताणम में देव कैसे निकलेगा पता नहीं। अब ये भी किसी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम देखो मंगल का अर्थ करते हैं तो इधर मम और गल, फिर मंग और ल ऐसे अलग अलग करते हैं। ये तो चलो शब्द ही अलग हो गए, बाकी एक ही शब्द के अलग दो अर्थ भी होते हैं ना। इसीलिए अब वो कोई संस्कृत वालों को और ज्यादा आता हो तो हो सकता है। मतलब बाकी अरहंताणम का अर्थ देवों द्वारा पूजित, अरिहंताणम का अर्थ घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला। एक शब्द आता है अरुहंताणम, अपने यहाँ कम चलता है लेकिन मिलता है कई जगह, अपने कम चलता है। अरुहंताणम, अरुहंताणम, अरु यानी होता है बीज और हंताणम वही नाश करने वाला। तो जो बीज को नाश करने वाले हैं, कौन सा बीज? कि संसार का जो बीज है,
संसार का बीज क्या है? मोहराग्वेश, मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म। तो जो संसार के बीज का जिन्होंने नाश कर दिया, उसको जला दिया, भस्म कर दिया, वो है अरुहंताणम। इस तरह से ये 2-3 शब्द इसके मिलते हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतवन करते हैं। देखो शब्द इनके एक से एक हैं, मतलब एक एक शब्द चुन चुन के रखे गए हैं कि जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप को बता रहे, नहीं उनके स्वरूप का क्या कर रहे हैं। तो वो हमें क्या करना है? उनके स्वरूप का नमोकार मंत्र बोलना है। अब यहाँ पंचपरमेश्वरी का स्वरूप बताएंगे, तो नमोकार मंत्र बोल के वो स्वरूप हमारे चिंतन में आना चाहिए। ऐसा विचार कि उनका स्वरूप कैसा है। खाली बस माला फेर ली नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम, और अपने तो ऐसे 9 बार भी, मेरे तो 2 बार भी नहीं होता। यहाँ जो ये जो नमोकार मंत्र मेरे तो आपने बताया ना अरंत, वो भी नहीं होता मेरा 9 बार, मेरा तो वो भी नहीं होता। इतनी जल्दी हो जाता है इन लोगों का 9 बार। हाँ, उसमें भी क्या है, ऐसे भागते शिक्षक विधान की जब इसमें माला वाला फेरते ना, जब वही थे उसमें। अरे पता ही नहीं क्या समझ में नहीं आता कैसे बोलते हैं, वो ऐसे भागते हैं उसमें। देखो 1 बार बोलो, चाहे 3 बार बोलो, चाहे 9 बार बोलो, चाहे 27, चाहे 108, लेकिन शुद्ध बोलना चाहिए। देखो अभी एक विकास भैया ने वहाँ कारण बताया था कि हम लोग जैसे पूजा वगैरह करते हैं ना, तो ऐसा भी करते हैं अपन, 2 लेडीज बोल रही हैं, 2 जेंट्स बोल रही हैं, ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो आधा ही है। तो जैसे बोला जलफल आठो शुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष। यहाँ तो अपना मोक्ष चल रहा है, उधर से वो 2400 चालू कर देते हैं। और कभी कभी खुद अकेले भी बोल रहे हो तो आधे शब्द मन में खा गए कि नहीं बोले और अगली लाइन चालू कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो बोले आप ये पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। पूजन भक्ति का मतलब भगवान का गुणानुवाद। तो आपने भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की प्रशंसा, उसको खा गए, उसको काट दिया आपने। भी आपने भगवान की प्रशंसा, प्रशंसनीय की प्रशंसा को कम कर दिया। तो अब क्या होगा कि आपकी प्रशंसा होने वाली थी कहीं, तो आपकी प्रशंसा कट जाएगी। आपके ये शब्द खा गए ना, शब्द खा गए ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, इधर वो अर्घ हुआ ही नहीं कि वो चालू कर दिया, जो नया छंद चालू। तो ऐसे होता है ना, जो लोग प्रॉपर कर रहे हैं उनके तो छूट जाए। अपन नहीं फील करते ऐसा कि हमारा तो छूट गया, ये शब्द रह गया, वो आगे आगे बोले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी छूट जाते हैं वो शब्द। जब एक शब्द चल रहा है, लास्ट वाले 2 शब्द बचे और आपने फिर तीसरी लाइन चालू कर दी। हाँ, और कभी कभी खुद भी ऐसे पढ़ने में, बोलने में, सुत्तर जी वगैरह जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। हाँ, 14 के दिन जो पूरी विधान होते हैं उसमें ऐसे भगाते हैं। तो जो आपने भगवान के गुणानुवाद में कम किया, तो आपकी प्रशंसा होने वाली थी, आपकी प्रशंसा कम हो जाएगी। मतलब ऐसा फल निमित्त उस तरह का कर्म। भाई यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति अपन ने पढ़ा है, तो आपने किसी का यश कम किया, आपका भी यश कम हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध बोलने का, आप नमोगा कर रहे हैं तो आपने नाम ही पूरे नहीं लिए, पंचपरमेश्वरियों के ढंग से बोले ही नहीं, तो अपने भी ऐसे हो जाएगा। फिर अपन सोचते रहते हैं हम तो करते मरते रहते हैं, बड़ाई नहीं होती हमारी। ये कहाँ से हुए? तुमने भगवान का गुणानुवाद नहीं किया तो तुम्हारे भी कैसे गुणानुवाद होंगे? वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। इस विचार शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ सब 5 परमेश्वरियों का अलग अलग आएंगे शब्द कि क्या करना है। अरहंतों के स्वरूप का क्या कर रहे हैं? विचार। देखिए अरहंत किसे कहते हैं? आदि तो अपन ने बालबोध में पढ़ी हुई है, याद करनी। बालबोध वाली तो कम से कम पूरी इतनी नहीं हो, यहाँ वाली बालबोध वाली जो पंचपरमेश्वरी की परिभाषा ना, इसी में से ली गई है। तो इसमें से आधी आधी है, वो अपने को याद करनी है। जो गृहस्थपना त्याग कर, पहला नंबर, अपन पॉइंट्स में भी ले सकते हैं उसको कि कितने पॉइंट हैं। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। यहाँ तक है बालबोध में। वे अरहंत कहलाते हैं या उन्हें अरहंत कहते हैं, ऐसा करके आगे जोड़ा है। तो जो पहला क्या है? गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना, गृहस्थपना का क्या अर्थ?
ऐसे नहीं लिखा जो गृहस्थी छोड़कर, घर छोड़कर, ऐसे नहीं लिखा। गृहस्थ पना, देखो घर छोड़ के हम सब आए हैं कि नहीं आए हैं? घर साथ लाए हैं क्या? घर छोड़ के हम सब आए हैं, लेकिन गृहस्थ पना नहीं छोड़ के आए। सब आते जाते हैं, इधर उधर जाते आते हैं, तो घर छोड़ के आते जाते हैं। देखो एक कहानी आती, उदाहरण आता है, समझ लो कि एक सेठ जी थे, मुनिराज के दर्शन के लिए गए जंगल में। तो जब मुनिराज के दर्शन के लिए गए तो उस समय वो परिग्रही हैं कि नहीं है, अकेले गए, कोई लवाजमा कुछ भी नहीं लेके गए, भगवान के मुनिराज के दर्शन के लिए गए, तो उस समय वो परिग्रही है कि नहीं है? जितने उनकी मान लो कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं, जो भी है, उस सबका मालिकपना उनको अंदर से है कि नहीं, ममत्व फीलिंग, तो परिग्रही है। फिर वहां मुनिराज के प्रवचन सुनते सुनते और उपदेश सुनते सुनते उनको ऐसा भाव आया कि सब कुछ नहीं, संसार असार है, मैं तो दीक्षा ले लेता हूँ। अभी भी वो सब छोड़ गए थे, ऐसा अंदर परिणाम आ गया, और ऐसा परिणाम आने के बाद अभी भी वो सब फैक्ट्रियां उनके नाम से ही है, चेक बुक पे उन्हीं के साइन मतलब करे हुए हैं, जो चलते ही ना, पुराने कर देते ना एक साथ, तो अभी वो सब है, लेकिन उन्होंने दीक्षा ले ली और फैक्ट्रियां उन्हीं के नाम से चल रही हैं। अब वो परिग्रही है कि नहीं है? नहीं, दीक्षा ले ली, नाम चल रहा है तो क्या हुआ, अंदर से छूट गया ना उनका, इसलिए अब परिग्रही नहीं है। नाम भले ही चले, लेकिन नाम तब जो फर्म का नाम है कहाँ बदलते हैं, पिताजी मर जाए और सब फर्म का नाम वही चलता रहता है, फर्म का नाम थोड़ा ना बदलाते हैं, वो चलता रहता है। और साइन तो जब तक उनके चेक हैं, उनके साइन के, तब तक वो चलेंगे, उसके बाद तो कार्यवाही करा के वो बदला लेते हैं जो भी है। तो अभी फैक्ट्रियां पहले भी उनके नाम से थी, अभी भी उनके नाम से है, लेकिन पहले वो परिग्रही थे, गृहस्थ पना था, और अब वो गृहस्थ पना नहीं रहा, घर छोड़ के भले आए। इसलिए यहाँ शब्द लिखा है गृहस्थ पना, मतलब उसमें जो ममत्व है गृहस्थी में, कितने छोड़ छोड़ के इधर चले जाओ लेकिन अंदर से अपने को ऐसा लगता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ये रहता है अंदर से गृहस्थ पना। तो अकेली गृहस्थी नहीं छोड़ा, गृहस्थ पना छूटता है तो गृहस्थी भी छूट जाती है। इसलिए खाली गृहस्थी छोड़ के और घर छोड़ दिया। मुनि कहानी आती है ना अपने पुष्पडाल मुनिराज की, उन्होंने गृहस्थी तो छोड़ी लेकिन गृहस्थ पना नहीं छोड़ा। इतने साल तक मुनि बने रहे, 12 साल तक, लेकिन अंदर से वही मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, वही चलता रहा वही चलता रहा। जब तक उनका मन में त्यागेंगे ना, जमीन का लाल है कि मेरे भाई की जमीन जब तक वो त्यागी नहीं, जब तक मोक्ष है ना, यही वो तो कहानी चलती है। वास्तव में वो तो भावलिंगी संत थे बाहुबली मुनिराज, तो ऐसा परिणाम आता नहीं उनको, ये तो कहानी चलती है, क्या करें। हाँ, पर कुछ ना कुछ उनको कमी, मतलब मुनि पने में कमी नहीं थी, लेकिन मोक्ष जाने में पुरुषार्थ की कमी थी। बाकी मुनि पने में ऐसा नहीं था कि वो कोई, लेकिन ऐसे खाली वो जो पुष्पडाल था वो तो द्रव्यलिंगी था खाली, मतलब अंदर से भावलिंग प्रकट नहीं हुआ था, तब तो वो स्त्री की याद आती थी। भावलिंग प्रकट हो जाता तब तो ना स्त्री की याद आती। तो इसलिए गृहस्थपना त्याग कर, देखो गृहस्थपना से सारा ले लेना। अभी तो अपने गृहस्थपना में तो अपन ममत्व ले रहे हैं, और अभी तो क्या दिखता है कि अभी तो पूरी की पूरी गृहस्थी तो जमाई दिखती है सारा। मतलब ये मुनिराज की कसौटी बता रहे हैं कि भगवान बनने के लिए मुनि बन रहे हैं। अभी तो मुनिराज का स्वरूप तो आगे आने वाला है, या तो पहला ही स्टेप है, मुनि बने बिना अनंत बन नहीं सकते, तो मुनि बनना है। तो मुनि कैसे बनते हैं? घर छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, ऐसे नहीं बनते मुनि। घर छोड़ के, कपड़े छोड़ के तो नंगे भिखारी भी रहते हैं। नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है। नारकियों के पास कौन से कपड़े होते हैं? वो भी नग्न है। तिर्यंच सारे नग्न है। और कौन से घर है तिर्यंच? कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, इनके कौन से घर हैं? ऐसे ही घूमते हैं। तो घर उनके पास भी नहीं है, कपड़े उनके पास भी नहीं है, तो क्या वो मुनि है? मुनि नहीं है। मुनि बनने का मतलब है कि उसके प्रति राग अंदर से छूटे। और आपने बाहर से कपड़े छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, और फिर दूसरी जगह जाके वही बना लिया, एक मठ को अपना घर जैसा बना लिया और सारे आडंबर, तो वो कहाँ मुनि है? इसलिए गृहस्थपना कि घर छोड़कर भी आप कहीं और में घर जैसा व्यवहार कर लो,
इसी तरह का परिवार छोड़ा और फिर अपने शिष्यों में परिवार पना करो। अपन ने पढ़े थे पुलाग बकुश कुशील, ये पढ़े थे ना, उनमें परिवार पने की बकुश मुनिराज को इस तरह के आते हैं। तो ये वास्तव में, इसलिए ये शब्द जो है ना, इसमें इतना मर्म है, गृहस्थपना। जितना आप निकालो ना इसमें, तो अपने को फिर वो ऐसे लगे कि इनकी अपने को उनकी इधर उधर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो जो आज चल रहा है, इस एक शब्द को समझ लें तो सारे इधर उधर एक ये पहचान पता लग जाए कि गृहस्थपना है इनके कि नहीं है, कि वास्तव में मुनि है कि नहीं है, ये क्या क्या चलता है इनकी। ठीक है, इसमें चले जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, गृहस्थपना छोड़ा और मुनि धर्म ऐसे नहीं कहा नग्न दिगम कपड़े छोड़ दिए नंगे हुए। मुनि धर्म किसे कहते हैं? मुनि धर्म किसे कहेंगे? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो विशुद्धि है उसका नाम मुनि धर्म है। 28 मूल गुणों का पालन भी होगा, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन बाहर से ऐसा करता दिखे द्रव्यलिंगी, मुनि धर्म नहीं है। मुनि धर्म है वो विशुद्धि, कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो विशुद्धि प्रकट हुई उसका नाम मुनि धर्म है। तो वो गृहस्थपना त्यागा, अंदर से बिल्कुल मोह ममत्व छोड़ा, तो 3 कषाय का त्याग पूर्वक ये विशुद्धि होती है। वो मुनि धर्म अंगीकार करके, अंगीकार मतलब स्वीकार करके, ग्रहण करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके। अभी हमने पढ़ा अरिहंत 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं। 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत हैं। ये इसी का सार है उसमें। तो वो 4 घातीय कर्मों का नाश कौन सी तलवार से करते हैं बिला? अभी तो नाश करेंगे शत्रु का तो तलवार गदा वदा बंदूक गन, कौन सा है साधन क्या है कर्मों का नाश करने का? निज स्वभाव साधन द्वारा। हमारा स्वभाव, मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, अनंत गुण, उनका श्रद्धान ज्ञान, ये जो मेरा स्वभाव है, यही उन कर्मों के नाश का साधन है। और कोई साधन नहीं। खाली घर छोड़ देना, कपड़े छोड़ देना, ये कर्मों के नाश का साधन नहीं है। गृहस्थपना छोड़े और मुनि धर्म अंगीकार करें, उसके बाद भी वो जो बाहुबली भगवान को कमी रह गई ना, ये निज स्वभाव साधन में कमी। निज स्वभाव का आश्रय तो था, लेकिन उस स्वभाव में जितनी जोर से उसको अंदर घुसाना था, उतनी जोर से वो नहीं घुस पाया। तो वो जैसे कहीं छेद करना हो तो और सब तो है, लेकिन अपनी कोई कमी रह रहा, धीरे जोर नहीं लग रहा। वो जोर नहीं लग रहा। तो ये निज स्वभाव साधन में ये जोर नहीं लग पाया, वो कमी रह गई। ये भूमि वाली तो बहुत मोटी बातें हैं, ऐसा विकल्प मुनिराजों को नहीं आता। ऐसे में विकल्प, ये भूमि का क्या, ये तो कहानियों में क्या करे, ऐसे चल जाता है कहानियों में। इसलिए कहानियां पढ़ने से पहले ये इसका 8वां अध्याय है अधिकार, उसमें प्रथमानियोग में किस तरह की बातें चलती है। जब तक ये पता नहीं चले कि प्रथमानियोग ऐसे कथन करता है, मोटे व्यवहार के कथन, उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा कि कैसे कथन चल रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, मुनिराज का स्वरूप क्या है। उनको ऐसे विकल्प नहीं आते जमीन अमीन के। कहाँ जमीन अमीन के विकल्प, तो अपने को ही गृहस्थी में इतने विकल्प नहीं आते ऐसे। और ऐसे विकल्प आए तो गृहस्थ है, उनको इतनी मान कषा है, तो भरत की भूमि है और ये वो है, वो तो बिल्कुल गृहस्थ हो गए, फिर उनको वो कहाँ छूटा। इसलिए ऐसा नहीं, वो तो भावलिंगी संत थे, पर कोई ना कोई अंदर वो जो जोर जितना लगना चाहिए था, उस जोर में कमी रह गई। तो ये निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्टय स्वरूप खुद है साक्षात। अनंत चतुष्टय प्रकट कहीं अलग नहीं हुए, यहीं अपने में ही वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उस स्वरूप वो वहां विराजमान है कि देखो ये अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की मूर्ति। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अनंत है। अब वो एक एक के द्वारा क्या क्या होता है वो आगे बताएंगे। अभी हाँ, वो तो है ही बात, वो तो है ही, वो तो फैक्टर है ही, फैक्टर तो वो तो है ही। लेकिन अभी मतलब जिस प्रकरण में जैसे ये कहा है
कि वो भूमि पे, तो काल लब्धि पे अपन डाल देंगे तो उसका निराकरण नहीं होगा कि उनको ऐसा विकल्प आ रहा है, तो वो कहेंगे ऐसा विकल्प नहीं आता है उनको, वो तो अंदर पुरुषार्थ की कमी थी। ऋषभदेव मुनिराज को 1000 वर्ष लगे, बाहुबली को तो 1 साल ही लगा था, वो 1000 वर्ष लगा उनको क्या, और महावीर भगवान को कितने साल लगे मुनि बनने के बाद? 12 साल। फिर उनको कौन सी भूमि थी? ये तो इसलिए कहानी, वो युद्ध हुआ ना, ऐसे कहानी चला दी बस। हाँ, तो इस तरह से शंकर से पहले भगवान वो मतलब हुए केवल कैसे हो जाते हैं? अनंत वीरे को पहले मोक्ष हो गया, वैसे वैसे सब चलता भी तो ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, मोक्ष केवल ज्ञान उनसे पहले किसी को नहीं हो सकता। 24 से क्यों होता है हर काल में? ऐसा ही नियम है, 24 ही होते हैं, तो नियम है, संख्या फिक्स है। तीर्थंकर 24 होंगे, चक्रवर्ती 12 होंगे, नारायण 9। महावीर भगवान के बाद अब जैसा आएंगे, अब आएंगे तो अगले उसमें उत्सर्पणी काल आएगा ना, काल बदल जाएगा। काल बदल इस काल में बस 24, ये तो नियम है कि इतने ही होते हैं, संख्याएं फिक्स है, सब जगह की संख्याएं फिक्स है, उस हिसाब से। ये वहाँ है ना, वहाँ मुसलमान का वो था, तो बोले यहाँ पे जैन बहुत थे। हाँ, तो सब जगह जैन वो, और ये जो मक्का मदीना वगैरह में भी कहते हैं अपने, वो आदम बाबा बोलते हैं वो आदिनाथ, सब जगह देखो ये पूरा कितना सा है अपना विश्व, जैन धर्म भी था पहले, धर्म पूरे 3 लोक में जैन धर्म फैला हुआ है। उससे थोड़ा अपन अंदर आए तो मान लो पूरे जम्बूद्वीप में अपन ने रचना देखी, अकृत्रिम चितालय वगैरह सब है। वहाँ नहीं ऐसा कुछ, वहाँ ऐसे नहीं दिखता, ऐसा कुछ नहीं। अब वो मतलब वो थोड़ा कहीं ज्यादा कहीं कम है, जैसे यहाँ जयपुर में मंदिर ज्यादा है नहीं वो तो ठीक तो है। उस हिसाब से ज्यादा है, तो जैसे भी मक्का मदीना में कहते हैं कि वो जैन है, पर ऐसा ये भारत के आसपास पर इतना वो थोड़ा ज्यादा दूर पड़ गया ना, क्योंकि भारत तो मेन सेंटर रहा और इतने बड़े बड़े समावेशन वगैरह लगे 12 योजन, ये सारे उसमें अंदर आ जाते होंगे, हाँ सही से बड़े योजन से उसको नापेंगे तो एक भी इसलिए का घर भी नहीं था, वो तो पूरी मामलानी कंट्री है, एक मंदिर टर्की। नहीं, कोई न मंदिर था, न कोई देखने को मिला कोई।